हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका विद हल्का। आज हम एक हेल्दी केक बना रहे हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी है। इसमें किसी भी तरीके का मैदा यूज़ में ले लिया गया है और हमने यहाँ पे व्हीट फ्लावर यूज़ में लिया है और ना कोई प्रिजर्वेटिव ना ही कोई कलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे जिसमें हम 125 ग्राम व्हीट फ्लावर डालेंगे, हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा डाला गया है और 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर है। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को हम छान कर सेपरेट रख देंगे। अब एक मिक्सी का बोल लेंगे, जार लेंगे जिसके अंदर हम 220 ml मिल्क डालेंगे। ये मिल्क लूप वार्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस मिल्क के साथ ही हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे जो कि नॉन फ्लेवर्ड है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सरसों का ऑयल बिल्कुल यूज में नहीं लेना है। सनफ्लावर, सोयाबीन और राइस ब्रान, कोई भी आप ऑयल डाल सकते हैं जिसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आती हो, और वो 50 ग्राम्स डलेगा। साथ ही में हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे 80 ग्राम्स और मिक्सी में डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और साथ ही में इसमें हम वनीला एसेंस भी डाल देंगे जो कि होगा हाफ टीएसपी। और इसे तब तक मिक्स करना है मिक्सी में जब तक कि इसके अंदर के शुगर ग्रेन्यूल्स पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाते। आपको चेक करना होगा, शुगर पूरी तरीके से इसके अंदर घुल जानी चाहिए। यहाँ पे हमारा मिक्सिंग हो चुकी है। वेट इंग्रेडिएंट, अब हम इस वेट इंग्रेडिएंट को अपने ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ पहले धीरे धीरे विदाउट मिक्सी को ऑन किए हुए मिक्स करेंगे। यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको किसी भी मिक्सी को स्टार्ट नहीं करना है, बस धीरे धीरे इसी तरीके से मिक्स करते जाना है। यहाँ अगर आप मिक्सी को ऑन कर देते हैं तो बहुत मैसी हो सकता है, तो आपको पहले धीरे धीरे इसी तरीके से हल्का सा मिक्स कीजिए। अगेन आप थोड़ा सा लिक्विड डालिए और फिर उसको धीरे से मिक्स करके अब यहाँ से आप थोड़ा कोशिश करके 1 स्पीड पे अपना बीटर स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए डायरेक्ट आपको 5-4 की स्पीड पे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड बाहर किचन में फैल सकता है उछल उछल के। तो आपको बिल्कुल ध्यान से 1 स्पीड पे ही ध्यान रखना है और इसको अच्छे से मिक्स करते चले जाना है। और ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का लंप नहीं हो और बॉटम में आपका ड्राई आटा रह नहीं जाए। इस तरीके से आपको मिक्सिंग होनी चाहिए कि बॉटम से भी अच्छी तरीके से पूरा ड्राई इंग्रेडिएंट आपके लिक्विड में मिक्स हो जाए। और धीरे धीरे इसी तरीके से आप अपने जार में से लिक्विड को डालते जाइए। साइडों से जो भी आपका लगा हुआ लिक्विड है आपको पूरा अपने ड्राई इंग्रेडिएंट में डाल देना है और बीटर से बहुत ही अच्छी तरह धीरे धीरे उसको मिक्स करते जाना है। लम्स के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहीं भी कुछ भी एक भी लम्स आपका रह नहीं जाना चाहिए और पूरा अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जानी चाहिए। और ये एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में रहेगा, बिल्कुल पतला भी नहीं और एकदम से गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये जो मेजरमेंट है इससे अगर आप बनाएंगे तो हो सकता है आटे के नेचर के अकॉर्डिंग आपको 1 टेबल स्पून के तकरीबन कम भी लगे, हो सकता है 1 या 2 टेबल स्पून आपको एक्स्ट्रा भी लगे, क्योंकि किसी किसी आटे का नेचर होता है कि वो आटे को पानी को लेता है, मतलब लिक्विड वो लेता है, और कोई होता है वो लिक्विड को कम लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मिक्सिंग हो चुकी है हमारी। अब हम एक बाउल में थोड़ा सा आटा लेंगे और उसके अंदर टूटी फ्रूटी को डालकर थोड़ी सी एक कोटिंग कर लेंगे। यहाँ आप अलग अलग कलर की टूटी फ्रूटी भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक ही कलर की टूटी फ्रूटी ली है, जिससे कि मैं हल्का सा एक आटे के साथ कोटिंग दे रही हूँ। ये कोटिंग देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये हमारे बैटर में एक ही जगह पर जाके नहीं बैठ जाए। मेनली ये
अगर आप कोटिंग नहीं करते हो तो आप मिक्स तो कर दोगे, बट ये सब जाके नीचे बॉटम में स्टिक हो जाएंगी। और कोटिंग करने से ये होता है कि जब आप इसको इस बैटर में डालोगे और जब हल्का सा बीट कर दोगे, तो ये अलग अलग जगह पर जाके पूरी तरीके से अपना सराउंडिंग लेके हर जगह पर आपको टूटी फ्रूटी, जब आप बाइट करेंगे तो आपको हर केक के हर पोर्शन में आपको टूटी फ्रूटी का टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर डालने के लिए साइड में करके रख देंगे। और देखिए इस तरीके से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो बिल्कुल ही लिक्विड ही होनी चाहिए कि आप बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ही बह रहा है वो। और आपको यही मेजरमेंट रखना है ताकि आपका बिल्कुल भी नुकसान भी नहीं हो और केक भी बहुत अच्छे से बन के बाहर आए। अब यहाँ हम पार्ट को हटा देंगे, अब हमें बीटर की कोई नीड नहीं है। और अब यहाँ पर हम एक अपना केक टिन लेंगे, जिसको कि हम घी, ऑयल या बटर से ग्रीस कर सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं। यहाँ मैं बस ग्रीस करूँगी, उसको ब्रश से अच्छी तरीके से सब तरफ लगाऊंगी। आप चाहे तो बॉटम में ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगा सकते हैं कटिंग करके, बट मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। तो मेरा केक जलता भी नहीं है और वो स्टिक भी नहीं होता, बहुत आसानी से आप देखेंगे किस तरीके से बनने के बाद जब लास्ट में ये बाहर निकलेगा, तो ना तो कहीं पे चिपका हुआ वो नीचे केक टिन में ही चिप रह जाएगा, ना ही वो कहीं से जलेगा, वो बहुत स्मूथली टैप करने के बाद वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्रीस हो चुका है और हम अपने बैटर को केक टिन में आराम से डाल लेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि नीचे डिश में ध्यान रखना है कि आपका जो ड्राई इंग्रेडिएंट था, जो आटा था, वो बॉटम में अच्छी तरीके से बीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आप नीचे देख रहे हैं, बॉटम में बिल्कुल भी आपको आटा नहीं दिख रहा है, ड्राई आटा नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए बॉटम से पूरा निकल गया है। और अब हम इसके ऊपर जो हमने थोड़ी सी कोटिंग की हुई अपनी टूटी फ्रूटी रखी थी, उसको ऊपर से रख देंगे, थोड़ी सी स्प्रेड कर देंगे सब तरफ। और यहाँ पे मैंने थोड़े से टूटी फ्रूटी के साथ में ही सनफ्लावर सीड लिए हैं, जो मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। आप यहाँ पे पंपकिन सीड की जगह सनफ्लावर सीड रख सकते हैं, कोई भी नट जो आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं, राइजिन्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। अब हम ओटीजी में कन्वेक्शन मोड पे बोथ रोड ऑन 180 डिग्री पे 35 to 40 मिनट पहले रखेंगे। उसके बाद एक नाइफ से चेक करेंगे, अगर नीड होगी तो 5 मिनट और रखेंगे, नहीं तो हम यहाँ तक ही रखेंगे। और अगर आपके ओवन में कन्वेक्शन मोड नहीं है तो आप सिर्फ बोथ रॉड ऑन करके भी सेम टेम्परेचर पे बेक कर सकते हैं। ये हमारी टेस्टिंग चल रही है। और 5 मिनट रखने के बाद मैंने इसके साइड को नाइफ से अच्छे से निकाल लिया है। और अब मैं इसी तरीके से प्लेट से इसको डीमोल्ड करूंगी। पहले हमें टैप करना जरूरी होता है। और ये देखिए कितना आसानी से, बिना कहीं पे भी स्टिक हुए, कितना स्मूथली ये बाहर आया है। और अब इसे हम इस तरीके से जाली पे पहले रखेंगे। ये रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये अभी बहुत गर्म है, गर्म होने पे ये, अगर हम इसे छोड़ देंगे प्लेट में तो ये बहुत पानी छोड़ देगा और उसके बाद में ये बहुत चिपचिपा सा हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे ठंडा होने के बाद हमने इसे वापस से प्लेट में रख लिया है। और अब हम इसकी, हल्का सा है अभी ये थोड़ा गरम, बट यहाँ पे मैं आपको कट करके ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये कितना अच्छा हुआ है। ये डबल राइस आया है, साइड से आपने देखा कैसे जाली है। और अब ये हल्का हल्का गरम है, बट फिर भी ये स्पंजी है। थोड़ा ठंडा होने के बाद में ये और भी नीटली कट होके बाहर आएगा और बहुत अच्छे से ये स्पंज इसका आपको देख सकते हैं आप। ये बहुत सॉफ्ट है, आटे का है तो ये बहुत सॉफ्ट है, ये कहीं पे भी स्टिक नहीं होगा, बहुत हेल्दी है। ये देखिए इसका फाइनल लुक है। अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरे बनाए हुए केक को आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपका केक भी मेरे केक की तरह बहुत अच्छे से आउटकम आए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
सो प्लीज़ इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच।